नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ जांगीड़ स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मेक इजी में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली दोस्तों ये चैप्टर जो है बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है। IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग एप्टी देखोगे, इंजीनियरिंग एप्टी जो है गेट है, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक पे कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत बेसिक चैप्टर बन जाता है। और बेसिकली इसका जो यूज़ है, इसका इम्पोर्टेंस रहेगा आपको इसके एप्लीकेशन में। मीन्स आपको दूसरे क्वेश्चंस रहेंगे, उनके सॉल्यूशन के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगने वाला है। तो देख लेते दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड कंडीशन बनती है, वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। जो स्टैंडर्ड कंडीशन है यहाँ पे कि ये a इज़ नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पे याद रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक ही स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये इसका इक्वेशन होना चाहिए, डिग्री जो है वो सेकंड होनी चाहिए, एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बाकी सारे टर्म्स 0 रही चलेगा, बट a कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों x² = 0 एंड x = 0, ये दो मेरे पास इक्वेशन है। इसमें से x² = 0 ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता। क्यों? यहाँ पे देखो, अगर a की वैल्यू देखेंगे, इसका कोएफिशिएंट देंगे तो a = 1 है, तो ठीक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। बट यहाँ पे a है क्या, यहाँ पे a की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 में 2 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इन यहाँ पे मुझे p और q की वैल्यू कंपेयर करनी है। तो क्वेश्चन है p² + 5p + 6 = 0 एंड q² + 3q + 2 = 0। ये मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट है, मुझे इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये 6 के फैक्टर बनाने हैं। कुछ इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं कि उनकी सम 5 आए। दोस्तों भाई कन्वेंशनल मेथड है, उससे नहीं करूँगा, एक शॉर्टकट है। आपको देखिए, अगर पसंद आती है तो आप यूज़ कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे 6 के फैक्टर बनाने हैं। तो दोस्तों 6 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये 6 है, 6 के मेरे 2 फैक्टर्स बनते हैं। पहला फैक्टर लिखता हूँ कि 1 एंड 6, ये मेरा एक फैक्टर बन जाता है। बट 1 एंड 6 से मुझे मिलेगा क्या, हाँ मुझे 5 मिलता है। 6 - 1 करूँगा तो, बट 6 × -1 करेंगे तो -6 मिलता है, तो ये फैक्टर वैलिड नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इनको प्राइम नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने अगर इसको प्राइम नंबर से डिवाइड किया और इसको प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, या फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको डिवाइड करूँगा, कोई भी प्रोसेस एक जगह पे उल्टी करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 3। आपको हमेशा प्राइम नंबर चेक करने हैं, 2, 3, 5, और आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे फैक्टर मिल गए कि फैक्टर आ रहे हैं 2 एंड 3, 2 + 3 5 होता है। तो 2 और 3 मेरे फैक्टर आ गए। तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो मैंने फैक्टर लिख लिया, मेरी 3 स्टेप में इसका आंसर रहेगा हमेशा। मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो उसके लिए मैं 3 स्टेप करूँगा। तो फर्स्ट स्टेप है फैक्टर, तो फैक्टर आ गए मेरे 2 एंड 3 आर द फैक्टर। नेक्स्ट मुझे डिवाइड बाय a करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, तो 1 से डिवाइड करूँगा तो फैक्टर अगेन 2 एंड 3 रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप मुझे साइन चेंज करनी है, चेंज साइन। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करो, नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव करेंगे। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो मैंने दोनों नेगेटिव कर दिए। नेक्स्ट दोस्तों इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। q² + 3q + 2 = 0। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे 2 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो 2 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 के फैक्टर्स अगर मैं देखूँ तो एक ही बनता है, 1 × 2, ये एक ही फैक्टर है, और 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। तो ओके, मेरे फैक्टर कन्फर्म हो गए। अब मैं आगे जाता हूँ। तो फैक्टर लिख लिया मैंने, 1 एंड 2 आर द 2 फैक्टर्स। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, डिवाइड a से करना है। यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, तो डिवाइड बाय a किया तो a की वैल्यू 1 एंड 2 आ गई। फिर से वही सेम डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट साइन चेंज करेंगे तो आंसर आता है -1 एंड -2। तो अब मुझे इसका आंसर लेने के लिए मुझे क्या करना है, p एंड q में एक रिलेशन बना के देना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं सिंगल p की वैल्यू जो है वो q के साथ कंपेयर करूँगा। मैंने p की वैल्यू q के साथ कंपेयर की, एक p की वैल्यू दोनों q की वैल्यू के साथ कंपेयर करूँगा। तो -2 है, -2 -1 से छोटा आ रहा है तो ये स्मॉल आएगा। देन -2 एंड -2 बराबर आ रहा है तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम सेकंड। मुझे सेकंड q की वैल्यू कंपेयर करनी है। तो अगेन मैं p एंड q में फिर से रिलेशन बनाऊँगा। तो -3 क्या है, -3 -1 से एंड -2 से स्मॉल आता है, तो ये लेस देन आ जाएगा। तो मेरे जो ज़्यादा कवर करेगा वो मेरा आंसर रहेगा। तो यहाँ पे
P लेस देन इक्वल्स टू Q, ये सभी मेरे साइंस कवर करता है, इसलिए मेरा आंसर क्या बनेगा, P लेस देन Q आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। 8p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल्स टू 38 एंड 6q स्क्वायर प्लस 34 इक्वल्स टू 29q। बट दोस्तों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं अरेंज किया हुआ है, तो मैं पहले क्या करूँगा, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा, ये आ जाएगा 8p स्क्वायर प्लस 3p, ये इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस का, -38 इक्वल टू 0 एंड 6q स्क्वायर, ये प्लस है यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, -29q प्लस 34 इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या आता है, ये मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, अब मुझे इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं फैक्टर किसके बनाऊंगा, मैं 8 × 38 इनके फैक्टर बनाने हैं। दोस्तों याद रखना, लास्ट टाइम हमने सिर्फ 6 का फैक्टर बनाया था, बट यहाँ पे एक्चुअली 6 × 1 था तो 6 ही बन रहा था, इसलिए फैक्टर वही आया। यहाँ पे 8 × 38 इसके फैक्टर बनेंगे। तो 8 × 38, तो दोस्तों यहाँ पे 8 × 38 मल्टीप्लाई करके इसका सोल्यूशन मत निकालो, क्योंकि 8 × 38 जो है ये खुद ही में एक फैक्टर है, तो इनको मुझे मल्टीप्लाई करके फिर उसके फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा था हम इसको जो प्राइम नंबर रहेंगे उनसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई होना तो जाएगा 16, और ये 2 से जब डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 19। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं। मुझे 3 मिलता है क्या, 19 - 16 मुझे 3 मिल जाता है, एंड 19 और -16 इसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आता है, ये निगेटिव आता है। तो मेरे ये फैक्टर्स कंफर्म हो गए, तो मैं लिख लूँगा ये फैक्टर्स। तो फैक्टर क्या आ गए, 19 एंड -16, ये मेरे दो फैक्टर हैं। डिवाइड करूँगा मैं ए से, तो ए क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू 8 आ रही है, 8 है ए की वैल्यू, तो 8 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 19/8 और ये आएगा -2। नेक्स्ट करेंगे हम साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव बन जाएगा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये मेरे आंसर बनते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 6q स्क्वायर -29q प्लस 34, इसको मैंने रीअरेंज कर लिया। अब मुझे फैक्टर इससे बनाने पड़ेंगे। मुझे दोस्तों में 6 × 34 के मैं फैक्टर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 आएगा। अब मुझे आंसर 29 चाहिए, नेगेटिव में चाहिए, तो मैं दोनों माइनस ले लेता हूँ। तो -12 - 17 -29 होता है, एंड इनका मल्टीप्लिकेशन भी 34 आ रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ फैक्टर्स क्या आएंगे मेरे, फैक्टर -12 - 17 आ रहा है, डिवाइड ए से करेंगे तो ये -2 एंड -17/6 आएगा। नेक्स्ट साइन चेंज करेंगे तो ये +2 एंड +17/6 आने वाला है। नेक्स्ट मुझे इनको कंपेयर करना है, तो मैं पहला p के साथ कंपेयर करूँगा। पहला p है माइनस निगेटिव है, तो ये लेस आता है q से, एंड दूसरा p क्या है, पॉजिटिव है, तो p क्या आ रहा है, ये भी लेस है, इससे बराबर है और लेस है। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा p लेस देन इक्वल्स टू q, ये मेरा इसका आंसर बनता है। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। p² = 4 और q² + 4q + 4 = 0, ये दो क्वेश्चन है, इनको अगेन कंपेयर करेंगे हम लोग। तो पहले p² को सॉल्व करते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, p² - 4p = 0 आ रहा है। तो बीच की टर्म नहीं है दोस्तों, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, तो 4 के मुझे इससे फैक्टर करने के आंसर 0 आना चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो 4 के फैक्टर क्या आएगा, +2 एंड -2, ये दो बनेंगे, +2 - 2 0 होने वाला है। ठीक है, तो फैक्टर्स लिख लेता हूँ, +2 एंड -2 आएंगे। देन डिवाइड करना मुझे इसको, a से, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 से डिवाइड किया, +2 एंड -2 ही रहेगा। देन चेंज साइन करेंगे, -2 एंड +2, ये इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए अगेन 4 के मुझे फैक्टर करने हैं। तो 4 के क्या फैक्टर बनेंगे, यहाँ पे 4 आंसर चाहिए, तो +2 एंड +2 दो फैक्टर बनते हैं। तो 4 के फैक्टर +2 एंड +2। नेक्स्ट है मुझे डिवाइड a से करना है, a की वैल्यू फिर से यहाँ पे 1 है, a की वैल्यू लिखी तो +2 फिर से दोनों वही आंसर रहेंगे। नेक्स्ट साइन चेंज की तो -2 एंड -2, ये मेरा आंसर आएगा। बहुत से स्टूडेंट इनको कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों वैल्यू सेम है, इक्वल टू करके p = q करके वो ऑप्शन टिक करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए रिलेशन कुछ अलग बनेगा। तो रिलेशन क्या बनता है यहाँ पे, देखो अगर p को कंपेयर किया मैंने q के साथ, तो p माइनस है तो बराबर आ रहा है दोनों से, p = q आने वाला है। बट यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ p के साथ, प्लस है दोनों माइनस है, तो p > q आने वाला है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन क्या बनने वाला है, p > और q, ये मेरा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, p² = 529 एंड q = 529, √529। दोनों का मीनिंग दोस्तों अलग है। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा।
तो इसके क्या आंसर आ जाएंगे, इसका आंसर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फैक्टर +23 -23 सॉल्व किया, डिवाइड एंड देन चेंज साइन की, -23 एंड +23, ये मेरा इसका आंसर बनता है। बट दोस्तों इसके लिए जब मैं सॉल्व करूँगा, जब भी कभी आपको रूट दिया होगा डायरेक्टली सिंबलिक फॉर्म में, या फिर डायरेक्टली पूछोगे 529 का रूट क्या है, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ये दोस्तों याद रखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स को इस पर डाउट्स रहते हैं, कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको ध्यान रखिए। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ +23 आने वाली है, डायरेक्टली आंसर बनेगा, क्योंकि निगेटिव रूट्स इंक्लूड कॉम्प्लेक्स नंबर विच विल नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें पी और क्यू को, यहाँ पे सभी लोग क्या देखेंगे, पी इक्वल टू क्यू रहेगा। बट अगर हम कंपेयर करें पी और क्यू को, तो यहाँ पे पी क्या आ रहा है, एक बार +23 बराबर है -23 छोटा है, तो पी लेस देन और इक्वल टू क्यू, ये मेरा इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है साइमल्टेनियस इक्वेशन का, वो है ax + by + c = 0। बहुत बार आपने लीनियर इक्वेशंस देखे होंगे, तो लीनियर इक्वेशंस कुछ इसी फॉर्मेट में होते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कभी भी क्वेश्चन में देख लेते हैं, 2 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, 2 इक्वेशन दिए रहते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आंसर बनाना होता है कि x एंड y की वैल्यूज़ क्या है, ये कैलकुलेट करना रहता है। तो मैं देख लेता हूँ, मैं इनको पहले दोनों को लिख लेता हूँ इक्वेशन। यहाँ पे दोनों को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जो रेगुलर मेथड है। आप क्या कर सकते हो, जैसे दोनों को मैं इनको सेम बना सकता हूँ, तो मैं एक तो दोनों को y को सेम बनाऊँ या फिर x को सेम बनाऊँ, दोनों को सब्ट्रैक्शन करूँ, सॉल्व करूँ, इक्वल टू करूँ और आंसर निकाल लूँ। बट दोस्तों थोड़ी सी मेथड कन्वेंशनल है, हम थोड़ा सा शॉर्टकट जाएंगे। कैसे करना है हमें, हम क्या करेंगे, मैं जब x की वैल्यू मुझे निकालनी होगी तो मैं इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा एंड देन माइनस करके इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा। सेकंड स्टेप में मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा एंड फिर माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा। देखो मैं इनको लिख लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इनको लिख लिया, 2 × 92 -58 × 4 एंड 2 × 4 -3 × 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -48/4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 12 + 12 आंसर आता है। अगर x = मुझे 12 मिल रहा है, ये मेरी जो है वो x की वैल्यू है दोस्तों। x = अगर 12 मिला, x की ये वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी, y का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आती है, अगर सिंप्लीफाई करोगे तो y की वैल्यू यहाँ पे आपको 11 मिलने वाली है। कोई भी इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 4y = 14, 4x + 2y = 16। क्या करता हूँ, पहले इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, यहाँ पे दोनों को कंपेयर करना है मुझे। तो अब अगेन हमारे मेथड क्या है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी x निकालना है तो y से स्टार्ट करो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करके 4 × 16 - 2 × 14, 4 × 4 - 2 × 2। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे आंसर बनता है 36/12। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3 आने वाला है, इसका आंसर 3 आएगा। अब यही वैल्यू आप क्या करोगे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ये x की वैल्यू थी, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें पुट कर देंगे। जब मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं ये 3 पुट, मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 पुट करूँगा, तो 4 × 3 12 हो जाएगा, 16 - 12 4 आता है। यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा 2y = 4, तो y = कितना आएगा, यस y = 2 आएगा। ये मेरा आंसर बनता है। थैंक यू दोस्तों। लॉजिकल क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ऑल द 9 डिजिट नंबर आर अरेंज इन सच वे दैट दे फॉर्म अ स्क्वायर नंबर। मीन्स जो भी 9 नंबर है उनको ऐसे मैंने अरेंज किया है कि वो सभी के सभी एक स्क्वायर नंबर बना रहे हैं। जैसे 9 है, 81 है, 324 है, 576 है, ये सारे स्क्वायर नंबर है। जैसे इसका रूट लिया तो 3 आएगा, इसका रूट 9 आएगा, इसका रूट 18 आएगा और इसका रूट 24 आ जाएगा। तो सभी के रूट्स निकलते हैं। बट अब मुझे क्या चाहिए, हाउ यू विल अरेंज ऑल डिजिट टू फॉर्म अ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट स्क्वायर नंबर। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे 9 डिजिट आपको यूज़ करने हैं और 9 डिजिट यूज़ करके मुझे एक स्क्वायर नंबर बताना है। ऐसा स्क्वायर नंबर बताना है जिसका रूट आ सकता है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा रूट
किसका बन सकता है, वो मुझे नंबर बताइए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा। दोस्तों लास्ट सेशन में हमने लॉजिकल क्वेश्चन नंबर 3 देखा था, तो उसका आंसर यहाँ पे है। मैंने पूछा था कि सारे नॉट डिजिट यूज़ करके आपको एक स्क्वायर नंबर बनाना है, सबसे बड़ा एंड सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा जो नंबर आता है वो आता है ये 92318745 जो है रूट उसका, अगर इसका रूट लोगे तो 30384 आएगा। इससे अगर आप ट्राई करोगे इससे ज़्यादा बड़ा तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। एंड सबसे छोटा जो आएगा 13985427 ये सबसे छोटा आता है स्क्वायर नंबर, मीन्स ये इसका स्क्वायर है, 11826 का स्क्वायर है। ओके दोस्तों लॉजिकल क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच वन इज़ हैवी, 1 पाउंड ऑफ कॉटन और 1 पाउंड ऑफ गोल्ड, कौन सा वेट ज़्यादा रहेगा, किसका वेट ज़्यादा रहेगा, 1 पाउंड कॉटन का या फिर 1 पाउंड गोल्ड का।